इसी स्कूल के प्रश्न को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ गुरुजी आपसे कि टीचर्स की रोल कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जब हमारे टीचर्स होते थे जो 2 रुपये में पढ़ाते थे, हमारी स्कूल की फीस 2 रुपये थी, आपकी 4 आने थी, तो 2 रुपये के जो टीचर्स थे वो हमको ऐसे चीज़ें पढ़ाते थे जो जीवन जीने की कला पढ़ाते थे। आज टेक्स्ट बुक पे जो लिखा हुआ कंसेप्ट है वो पढ़ाया जाता है जिसका कोई संबंध नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ही ने कहा, अंधेरा और उजाला ऑपोजिट थोड़ी है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। स्त्री और पुरुष ऑपोजिट थोड़ी है, कॉम्प्लीमेंट्री है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई कॉम्प्लीमेंट्री है, ऑपोजिट नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हम इस चीज को ऑपोजिट समझ कर एक प्रकार की एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, नौकर और मालिक के बीच में इस प्रकार की गैप ला ली है कि आज वो दोनों एक साथ में बैठ नहीं पाते हैं। अब ये स्कूल कहाँ से सिखाएगा? कौन है वो टीचर जो हमको सिखा पाएगा ये सब चीजें? देखिए, हमारे यहाँ जिस शिक्षक की बात की गई वो तो आज खो गया। हमारे यहाँ जिस शिक्षक की अवधारणा है, शिक्षक वो है जो हमें सीख दे, सिखाए, हमारे व्यक्तित्व को गढ़े, वो शिक्षक। अब आज के समय में वो शिक्षक नहीं है, वो टीचर हो गए। टीचर हो गए, सही बात है। वो टीचर की जो स्थिति है वो केवल अपना, हम जब छोटे थे तो हमारे एक शिक्षक थे, बड़े मजाकी थे, तो मजाक में कहते थे, भैया हम अब शिक्षक नहीं हैं, हम तो टीचर हो गए। बोले टीचर का मतलब क्या? जो टी पर चरे सो टीचर, टीच पर चरे सो टीचर। फिर कभी कभी कहते थे हम तो मास्टर हो गए हैं। बोले मास्टर क्या? कबे मास्टर है और तनख्वाह मिले। तो ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल बदल गया। भले वो विनोद में बोलते थे, लेकिन आज के समय में संपूर्ण व्यवस्था कुछ ऐसी बन गई है, अर्थकरी। इसलिए फिर शिक्षक भी ये सोचते हैं हमें जिससे अधिक से अधिक अर्थ लाभ हो वो काम करें, पहली बात। दूसरी बात, पहले शिक्षकों को स्वतंत्रता रहती थी, वो विद्यार्थियों पर पूर्ण नियंत्रण रखते थे। अगर शिक्षक डांट भी दे, हमें तो मालूम है हमारे ज़माने में हम लोगों को कुर्सी बनाया जाता था, मुर्गा बनाया जाता था। हालांकि मुझे ज़्यादा नहीं बनना पड़ा, 1-2 मौका छोड़ करके, लेकिन बनाया जाता था। पनिशमेंट मिलता था, और जिस दिन पनिशमेंट मिलता था उसकी सूचना घर पे पहुंच जाए तो घर में दूसरी डबल पनिशमेंट मिलता था। आज अगर शिक्षक थोड़े से कड़े शब्दों में किसी को बोल दे तो उसके ऊपर तो सामत आ जाए, बड़ी मुश्किल है। पिटाई की तो बात दूसरी है, उसके ऊपर सामत आ जाए, उसकी तो पूरे कैरियर पर खतरा है। तो ये व्यवस्थाएं बिगड़ गई। तो फिर जो शिक्षक वो सोचते हैं हमें तो अपना काम करना, काम खत्म। तो जो शिक्षा है ये पूरी तरह से एक व्यावसायिक वृत्ति बन गई, जबकि वो हमारे व्यक्तित्व को गढ़ने का आधार थी। हमें अवधारणा बदलनी होगी। प्राचीन समय में आपने बिल्कुल सही कहा कि आपके समय में जो शिक्षक या हमारे समय में जो शिक्षक वो पढ़ाते थे, संस्कार देते थे, उसकी अमिट छाप आज भी है। 2 उदाहरण मैं आपको दूंगा शिक्षकों की क्या स्थिति होती थी। एक दिन हमारे एक शिक्षक थे, उनसे पूछा कि सर 2 और 2 4 ही क्यों होते हैं, 3 या 5 क्यों नहीं होते? सवाल तो कोई भी पूछ सकता है। 2 और 2 4 ही क्यों होते, 3 या 5 क्यों नहीं होते? क्या उत्तर देंगे? सामान्यतः यह सवाल आप सबसे किसी से पूछा जाए तो क्या उत्तर देंगे? 2 और 2 4 होते हैं इसलिए 4 होते हैं। उत्तर तो ऐसे यही है। लेकिन उनने जो उत्तर दिया आज से लगभग 35 वर्ष बल्कि और 40 वर्ष पहले, आज भी मेरे जहन में। उनने कहा किसी से लेते समय 2 और 2, किसी को देते समय 2 और 2 3 न दे दे, और किसी से लेते समय 5 न ले ले, इसलिए 2 और 2 4 होते हैं। अरे वाह। देते समय 3 न ले ले और लेते समय 5 न ले ले, इसलिए 4 होते हैं। ये होते थे संस्कार, आज वो खो गए। हम पढ़ते थे, हमारे एक अध्यापक थे, हमसे ट्यूशन पढ़ाते थे, उनने अपने घर के बाहर 3 शीशम के पेड़ लगाए और हमारे सारे साथियों से पूछा, ये बताओ ये 3 पेड़ 20 साल बाद क्या स्थिति होगी इनकी? हम उस समय 7th क्लास में पढ़ते थे। बोले 20 साल बाद इन तीनों पेड़ों की क्या स्थिति होगी? मेरे कई साथियों ने बोला ये पेड़ बड़ा हो जाएगा,
1-1 लाख रुपए का हो जाएगा, इससे बड़ी इमारती लकड़ी मिलेगी, ये मिलेगी, वो बहुत सारी बातें की गई। ओम, देखिए बहुत सारी बातें वहाँ की गई कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मुझसे पूछा कि तुम बताओ ये 20 साल बाद इन पेड़ों का क्या होगा। मैंने कहा सर 20 साल बाद ये पेड़ बहुत हरा भरा हो जाएगा और खूब सारा ऑक्सीजन देगा, पर्यावरण को शुद्ध करेगा। उनने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बोला तुम्हारी सोच बहुत ऊंची है, तो बहुत ऊंचे जाओगे। मुझे नहीं मालूम वो क्या कल्पना थी। तो ये शिक्षा जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था तब मुझे दी गई। आज के शिक्षक ऐसा कहाँ करते हैं? तो शिक्षकों को भी चाहिए और इसके लिए अध्यापकों को, अभिभावकों को भी चाहिए कि वो शिक्षकों के लिए ऐसा वातावरण दें।